गायत्री में साथ साथ हो रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्य तो एक ही है, जिनकी समझ में आ जाता है तो भाषा बदल जाती है, भाव भी रहता है। गायत्री मंत्र में मांगा है धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पूरा जीवन सूत्र है। ओम परमात्मा का सबसे छोटा और प्रभावशाली नाम, क्योंकि विश्व स्तर पर जो शोध हुए तो ये पता पड़ा, हमारे यहाँ कहते आकाश पहले था, आसमान का कुछ नहीं था। आकाश की तन्मात्रा है शब्द, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 तत्वों की 5 तन्मात्रा है। तो आकाश शब्द होगा तो अभी प्रशिक्षण भी लोगों ने किया है कि ओम से मिलता होगा 100 बराबर गुंजरित है, हमारे हियरिंग फ्रिक्वेंसी में नहीं है। ये अभी नासा वालों ने जल्दी कृष्ण किया है। तो एक आकाशी तन्मात्रा है 100, तो ओम का गुंजा बराबर चल रहा है। इसलिए ओम को परमात्मा का सबसे सहज और सार्थक संबोधन कहा जाता है। ओम कहाँ है? भूर्भुवः स्वः में व्याप्त है, कहीं जाना नहीं, भगवान सब जगह है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको कहीं जाना नहीं है ना? कि अमेरिका वॉइस ऑफ अमेरिका सुनना पड़ेगा, BBC वहाँ सुनना, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह सब फ्रीक्वेंसी है, बस आपको अपने आप को ट्यून करना है। जहाँ ट्यून करेंगे वहाँ चाहे ऑडियो फ्रीक्वेंसी हो चाहे वीडियो फ्रीक्वेंसी, यू विल गेट इट। करिए नहीं सही तरह से। तो ओम को विग्रह कहा है, इसको परमात्मा का संबंध देखना है, भूर्भुवः स्वः में व्याप्त है। तो किसकी प्रश्न करते? भूर्भुवः स्वः तक, जो भूर्भुवः स्वः में व्याप्त है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में किसको याद करते? ओम भूर्भुवः स्वः तक। खत्म हो गया नाम ये। दूसरी जगह नाम रूप ईश उपाधि, नाम रूप ईश्वर की उपाधियां हैं। क्यों कहते? आपको प्रोग्रेसिव साहब कहते हैं ये उपाधि है, आप तो उससे बाहर कुछ है, ऐसा है। तो भगवान को तक कहते छोड़ दिया, ऋषि में डेट झगड़ा हो जाता ना, बड़े झगड़ा में ऋषि ने सोच के कहा, तब वो क्या है? सविता, सविता प्रसविता भवति, जिसने हमें पैदा किया, बनाया नहीं, पैदा किया। माँ पैदा करती है, इंजीनियर बनाता है बाहर के उससे। तो जिसने किया, तो भगवान ने अपने अंदर से सृष्टि पैदा की है। तो ये प्रसूत है, प्रसवती भी ईश्वर का हर किस्म है। वो शोभा हर एक के घर जिससे पैदा हुए हैं वो सर्वों को आएगी, और जो पैदा करता है वही सबसे पहले फीड देता है। तो उसी को हम करेंगे तो तत्सवितो वरेण्यं, वरेण्य माना वरण करेंगे, एक्सेक्टली ऐसे भी तत्सवितो वरेण्यं। तो फिर उसका वर्ण कैसे करें? भर वो भर्ग के रूप में। भर कहते प्रचंड तेज, जो कुछ संस्कारों को जला सकता है, संस्कारों को विकसित कर सकता है। उस भर्ग के रूप में उसको करो। हरे का बड़े विद्वान हैं, उनकी विद्वत्ता का हम लाभ उठाते हैं, विद्वान का क्या लाभ उठाएंगे? वो तो हारवास का। तो जिसका भर्ग है उसको भर्गो
देवस वो देवता है। अरे वो कहा नहीं, उसको नहीं देना है, ये मत सोचो कि प्रसिद्ध है परेशान कर गया। वो देवस है, जो देने में प्रसन्न होता है, सक्षम है, उसको देवता कहते हैं। जो देने में प्रसन्न भी होता है और सक्षम भी है, उसको देवता कहते हैं। तो क्या करना चाहिए भाई, अंदर धारण कर लो। पूजा में स्थान में बिठाने से काम नहीं चलेगा। धीमन भर्ग के रूप में धारण कर लो, फिर धीरे धीरे उससे कहो तुम चलो। जब वो गाइड करेगा तो भरने को भी कुछ नहीं करेगा, केवल माइक की। ऐसा इसमें भाव है। और इनने भी सत्य पकड़ा है। भारत में अपने सनातन धर्म में गायत्री मंत्र कहते हैं, इस्लाम में सूरह फातिहा को भी इस्लाम में डाल दिया है। हर एक फातिहा पढ़ते हैं, गमी में भी खुशी में भी हर जगह फातिहा पढ़ा जाता है। जैसे हमारे गायत्री मंत्र बोलते हैं, और उसमें भी पूरा कहने से तो वो होगा, लंबा है उसका, लेकिन उसका सेंस निकाले अंतिम प्रार्थना एक ही है उसमें, एक निस्राता मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला धीरे समझ में आ गई बात, उससे हम माने ओम गुरु वही हमारे एक ही माते हमारे केवल वो जीव का समय हमारे वही है, सत्य वही है। एक हम सर्व विप्रा होता वदंती, एक ही सत्य को विद्वानों ने बहुत ढंग से समझाया है। और ये अच्छी चीज का ये ढंग होता है, कई ढंग से समझाते हैं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। हम उसी को घेर मान करके धर्म में झगड़ा करना नहीं। धर्म तो एक ही है। आगे का धर्म क्या है? जल का धर्म क्या है? तृप्त धर्म। वायु धर्म क्या है? प्राण धर्म। तो मनुष्य का धर्म है मनुष्य का। मनुष्य को सब जगह कहा गया है, नर तन सम नहीं कर्म देही। मनुष्य शरीर जैसा कोई शरीर नहीं है। इस्लाम में अशरफुल मखलूक का, सारे मखलूक में ये सर्वश्रेष्ठ है, अशर्वश्रेष्ठ सत्य तो नहीं है। तो जो सबसे श्रेष्ठ हमें जीवन दे दिया, इसकी श्रेष्ठता को समझिए और सही ढंग से प्रेरित करिए। अपने आप आप लोगों की विविधता और आपका ज्ञान का स्तर देख के भी थोड़ा गहरी चीजें लेने का मन हो रहा है, मैं ले रहा हूँ। तो मनुष्य का धर्म तो एक ही है। हमने गलती एक की है ना कि कर्मकांड देख करके उसी को धर्म मानने लगे। धर्म तो मनुष्य ही है, बाकी तो उसके संप्रदाय है, अंग है उसके, और अपनी अपनी जगह सब सही है। जहां जिस जगह जैसी परिस्थितियां थी, उस समय जैसा था वैसा उस समय के विचार में गए थे। कई बार चल रही थी, हमने कहा यहाँ हमारे यहाँ सनातन धर्म में इस्लाम आवश्यक कहा गया है, इस्लाम का वजू करके काम चला लो भाई। क्यों? अगर ये ऋषि अरब देश में पैदा होते तो वो भी वजू ही बताते हैं, क्योंकि वह पानी है। वो चीज है कि इबादत करना है तो अपने मसहर जितना पवित्र हो सको वो करके करो, ये बात सत्य है। जो आत्मा है, सेंस जो है, मूल वस्तु वही है कि जितना हो सके आप सबकी क्षमता रखिए।
और यहाँ तक दूसरा रोडे के अगर पानी नहीं है तो रेत से बंद कर लो, उसमें पत्थर करने की क्षमता होती है। लेकिन लोग कभी अपना वो करते हैं। हमने किसी से ये कहा इस्लाम के जानकार से, तो ऐसा भी होता है, तो ये कहा है कि 10 मिनट के दायरे में कहीं पानी ना मिले तो रेत से बंद करो। ठीक है, नहीं होता तो कर सकते। और अगर एक हफ्ते के अंदर उस एरिया में पानी मिल जाए तो जितनी वजह मिट्टी से की है वो पानी से रिपीट करो। अगर कहीं तुम्हें वो बती है हमारा प्राश्चित है, गलती हुई पूरा करो। हमारे कहते हैं, कहने का मतलब ये है कि संप्रदाय विभिन्न है, अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से स्वरूप दिया गया है और सभी को बौद्धिक बुद्धि और भावना प्रमुख में आया है। बुद्धि काफी नहीं है। हमारा गरीब तो बीमार हो गया, संपन्न है, सब कुछ ठीक है, दवा का भी इंतजाम है, फल भी है, सब कुछ है, सेवा का भी इंतजाम है, लेकिन उसका मन होता है कि मैं उसके पास जाके बैठूं और मेरा भी मन होता है मैं उसके पास जाकर वो कुछ लेके जाऊं। मालूम कोई कमी नहीं है, तो इस स्नेह का आदान प्रदान पदार्थ सब कुछ नहीं है, उसे तृप्ति मिलती मनुष्य। तो बौद्धिक और बुद्धि और भावना दोनों को मिलाकर गणेश जी की बात की तो गणेश जी को क्यों कहते हैं? उनको विद्यावान, उनके पास बुद्धि है और रिद्धि सिद्धि है, उनकी पत्नियां करेंगी रिद्धि सिद्धि। अलंकार एक बात होती है, रिद्धि माने आंतरिक विशेषता है और सिद्धियां बाहरी कुशलता है। वो बड़ा सिद्ध हस्त है, मतलब जहां हाथ लगाएगा वो काम सिद्ध होगा, ये बाहरी कुशलता है, तो बड़ा समृद्ध है। उनके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उनके अंदर क्वालिटी भी अच्छी है, उनको इस्तेमाल भी करना ठीक से जानते हैं, इसीलिए प्रथम गुण जानेंगे। और एक उनका बड़ा सुंदर व्याख्या किया। गणेश हमारे यहाँ देवताओं का जो है ये प्रतीकात्मक है कि गुणवाचक के स्वरूप मिलते हैं। लेकिन और जितने देवता हैं भारतीय, इसमें देखो बड़े सुंदर बनाए जाते हैं, चेहरा मुरा बहुत सुंदर, लेकिन गणेश मात्र एक ऐसे हैं कि जिनका स्वरूप सौंदर्यवाचक नहीं बनाया, गुणवाचक बनाया गया है। गणपति मानव लीडर कैसा होना चाहिए? तो बड़े सर वाला होना चाहिए, बड़े काम वाला होना चाहिए, सब कुछ देख सके, सूक्ष्म दृष्टि वाला होना चाहिए, नाक इज्जत भी ठीक है, इज्जत उसकी बड़ी होना चाहिए, बन गया युवा। लेकिन गणेश महाराज ऐसे देवता है जिनको रूपवाचक स्वरूप नहीं दिया है, गुणवाचक स्वरूप दिया है। पेट कैसा होना चाहिए? गहरा, कहते एक बार उठला पेट जैसे कईयों की बात ही कैसी फट से बोल देता है। और पुष्प भी है, कमंडल पुष्प भी है और त्रिशूल भी है, अंकुश लगाना भी आना चाहिए। और दांत जो है, एक नाम है, दांत जो है, हाथी का जो दांत होता है वो दंड विधान का प्रतीक है, तो दंड विधान एक होना चाहिए, दो तरह के दंड विधान नहीं रहते। तो गणपति जी की यादना हुई तो मैंने कहा उसका भी बता दूं। और वैसे इतिहास के हिसाब से देखें तो गणपति पहले देवता ऐसे हैं जिसमें क्लोनिंग किया गया है। शिव जी के संसर्ग से नहीं, पार्वती जी ने अपने ही शरीर के एक शरीर से निकाल के बनाया था। पहला क्लोनिंग का प्रयोग जो हुआ होगा तो
हेड ट्रांसप्लांटेशन उनका सरकार हार्डी का सब ले आते हैं, खाने का भी महंगे हैं, लेकिन प्रतीकात्मक बहुत अच्छे होते हैं समझने के लिए। शंकराचार्य का सूत्र विद्या स्तुत्यर्थम आख्यायिका, कहानी किस लिए होती है? किसी एक विद्यावान सिद्धांत की सिद्धि के लिए, वो समझाना है। तो कहानी बता दी तो लोग समझ में आ गया, समझ में आ जाता है। तो इस वजह से अभी विषय की बात आते हैं उस पर, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं मानवीय मूल्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आया है। अच्छी शिक्षा में समग्रता होनी चाहिए। अभी जैसा कह रही थी कि जानबूझ करके अंग्रेजों ने, आप कहेंगे तो 1835 इंग्लिश पार्लियामेंट में वो जो उनकी मैकोले, लॉर्ड मैकोले बहुत विद्वान था, लेकिन उसने अपने देश के लिए खरीद किया। उसने कहा था, उसने आपको मिल जाएगा, उसने उसने कहा मैं पूरे भारत में घूमा हूँ, पूरी लंबाई चौड़ाई में घूमा हूँ। भारत में मैं, लॉर्ड मैकोले कह रहा है, भारत में मैंने एक अशिक्षित नहीं देखा, मैंने एक भिखारी नहीं देखा। हिंदुस्तान के ग्रामों में कोई भूखा प्रवेश कर सकता है, भूखा सो नहीं सकता, ये हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे कि हम भारत प्रयास चल रहा था कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपने आधिपत्य में ले दे, और उसका तो उसने कहा तुम नहीं ले पाओगे, इनकी सांस्कृतिक विरासत बड़ी जबरदस्त है। आज भी देखिए दुनिया का हर धर्म संप्रदाय भारत में सुरक्षित है। यहूदी कहीं मिलेंगे ना, पारसी मिलेंगे। ये हमारी वो है कि हम धर्म का वास्तविक स्वरूप समझते हैं। अलग अलग ढंग से कह रहे हैं, एक अवसर विपरा होगा बदलती, ये अलग अलग समझा गया सब अपना, और सब सुंदर है कोई ना। ये तो कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित हैं जो दंगे करवा देते हैं। थोड़ा बहुत इस्लाम को पढ़ा है। एक विद्वान ने कहा था ये क्या है, इन्होंने झगड़ा मचा रखा है। अरे इस्लाम में तो लिखा है कि जबरदस्ती कब्जाई जमीन पर की भी इबादत कबूल नहीं होती। तो वो क्या दुर्भाग्य है इस्लाम का कि महत्वाकांक्षा से, राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित लोगों की आवाज बुलंद हो गई, और जो सही इस्लाम के मर्म जानकार थे उनकी आवाज बदल गई। शांति सलामती, इस्लाम माने सलामती होती, शांति होती। सुनकर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सुनकर अल्लाह के नाम से तैयार करके बाद हमारे दीन दयाल करुणा ध्यान करते हैं। जो दीन दयाल और करुणा ध्यान को ध्यान करके करेगा वो किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करेगा वो बेरहम नहीं होना चाहिए। वो क्या भटक जाती है, उसके लिए कुछ की जरूरत पड़ती है। भारत में सनातन धर्म में को कहना वसुधैव कुटुंबकम की बात कहने वाला, आत्मवत सर्वभूतेषु कहने वाला। वसुधैव कुटुंबकम माने सारा संसार एक कुटुंब है, तो आत्मवत सर्वभूतेषु सब प्राणी हमारे ये कहने वाले में सबसे ज्यादा जाति ईश्वर शुद्ध है और कहीं नहीं। क्या है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करने वाले सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। क्या होगी? यही माया है, इसी से बचना है। समय समय पर महापुरुष आते हैं और यही संकेत देकर के जाते हैं। चीजें आती ही जाती हैं और ये चला रहा है। भारत की सनातन परंपरा हमने पढ़ा, कहते हैं संसद क्यों आर्य भगवा के समय से मन शत्रु का कारण में भी कहते हैं वो दो थे, उन्हीं से सारी सृष्टि बनी, दो से ही सारी सृष्टि बनी है।
तो फिर भेद का है। चलो स्वयं मन पर रूपा जैसे वही से होगी। तो हम अपना ज्ञान कहीं कहते रहते, आचरण कहीं चलता रहता है। और सनातन की जो बात मैंने कहा सबसे चला रहा है, लेकिन अब है कुछ ऐसी बात कि सनातन परंपरा का ध्यान भारत में है और फिर शक्ति बनी रही है। इस्लाम ने मोहम्मद साहब के पहले का ध्यान भुला दिया है, नहीं पता क्या जाने स्थिति नहीं हुआ। ईसा मसीह के पहले वहां तक नहीं था, लेकिन पता राम के पहले क्या था, इसलिए सनातन कहते हैं। वो एक धारा है, ये भारत की विशेषता है। और श्री अरविंद जी ने लिखा है कि संसार जब बनता है तो उसी समय भगवान के तरह से हर क्षेत्र के कुछ दायित्व निश्चित हो जाते हैं। तो ये हम चतुर्युग कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युग कहते हैं। तो मैं कम से कम इस चतुर्युग के लिए तो ये तय हो चुका है कि भारत को संसार का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना है, रूहानी रास्ता भारत को दिखाना है। यूरोप से विज्ञान का विकास होना, वो वही से हो, पदार्थ विज्ञान वहां से हो रहा है, विचार विज्ञान और एक, आत्मविज्ञान भारत से विकसित हुआ है। तो ठीक है, अपनी अपनी भूमिका निभाओ और साथ में चल के चलो। शरीर को स्वस्थ रखना है तो मन पूरी स्वस्थ, बुद्धि को भी ठीक रखो, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। लेकिन हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी, क्षमा करिएगा, डाकू के लिए शरीर भी स्वस्थ है, बहुत दूर की स्वस्थ है, आतंकवादी की भी है। सरकार एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, अधूरा है। हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी विद हेल्दी स्पिरिट अपूर्ण हो गया। फिजिकल साइंस, मेंटल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस, तीनों को जब आप मिलाएंगे मनुष्य पूर्ण हो गया। और एक इसी प्रश्न प्रयास किया है। तो हमारी जब भारतीय ज्ञान परंपरा मानवीय मूल्य, हमारे धर्म मानवीय मूल्यों को ही कहा, यदि समाज श्रेष्ठम ये क्या है? ये है मूल्य। धर्म का मतलब ही है धारणा, धर्म क्या हो, धारण करने से धर्म बनता है, मुंह से घबराने से नहीं। सच बोलो, किसे बोलो, किसी का हक मत मारो, कैसे नहीं बोलो, जीवन में नाम धारणा धर्म क्या है। और ये क्या है? धर्म को रक्षा की रक्षिता है। धर्म की तुम रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा करने का धर्म। अगर आपने नैतिक मूल्यों की रक्षा की है तो वो परंपरा ही किसी का महात्मा नहीं आएगा। धर्म की रक्षा करो। धर्म क्या है? नैतिक मूल्य है और कुछ है ही भारतीय परंपरा में से है। गलती वही होगी जैसे मैंने कहा ना कि हमने मान लिया कर्म कांड होता है, हम पूरब की तरफ सर झुकाते हैं, इस्लाम पश्चिम की तरफ से झुकाता है। पश्चिम के हम भी अपने श्री तरफ सर करते हैं, वो भी अपने श्री तरफ करते हैं। यहां से काबा पश्चिम में है तो पश्चिम को करते हैं, और काबा से और पश्चिम वाले पूर्व को सर झुकाते हैं। उनको भी हमारे संस्कृत में एक सूत्र है, इष्ट और उपासक के बीच में पूर्व दिशा होती है। मेरा इष्ट मेरे सामने तो वही मेरा वहीं से प्रेरणा है। पूर्व में क्या है? सूर्य चलता है, वहां से प्रकाश मिलता है। हर भक्त अपने इष्ट से प्रकाश लेता है। तो एक सूत्र क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइंस, उन्होंने कह दिया इष्ट और आराधन के बीच में इष्ट का लक्ष्य आराधन है, आराधन भक्त होता है और भक्त का लक्ष्य वो होता है, उसके बीच में प्राचीन ऋषि, ऐसे सूत्र सुन रहे हैं। तो
तो ज्ञान की जो परंपरा है, हम आपस में मिले, बांटें, दें। और ये बात मैंने निवेदन किया था कि भारतीय शिक्षा नीति में ये सब चीजें हैं, कोशिश की गई है कि जानी जाए, लेकिन बात अब यहाँ आकर के चलती है कि हमारा अपना धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है और हमारा अपना अभ्यास कितना है। कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है तो अभ्यास भी सही होगा नहीं, और कॉन्सेप्ट सही है, अभ्यास नहीं है तो हम सिखा नहीं सकते। किसको सिखाएंगे? इसीलिए वो धारणा धर्म क्या होगी बात कही गई है। आवाज करके उम्मीद की जाती है लोगों से की जाए, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल मैंने कहा, जो मैंने कहा विशेषता ये है कि अभी तक सनातन चली आ रही है। वेद याद, वेदों में हर खंड में जो मंत्र होता है, हर एक ऋषि देवता का छंद तीन बात होती है। ये जो कहते हैं देवता मंत्र प्रतीकात्मक बना के, वो जेम्स टेलर ने अवसर की मूर्ति बनाई है। अवसर आता है कैसा होता है समझाने के लिए है, उस सत्य को आप समझ लें। शायद आपने से कुछ पढ़ा होगा कि अवसर क्या है। उन्होंने कहा अवसर जो है उहाड़ा होता है, पैरों से पंख लगे, मतलब रफ्तार बहुत तेज है, आप उसके पोशाक से नहीं पहचान सकते उससे। उगाड़े सफेद से, पैरों में पंख लगे, बहुत तेज गति से आता है। आगे उसके बाद में पीछे गंजा है, और वो बाल जो है चेहरे में झूमते रहते हैं, तो शहराते पहचाना यही है कि नहीं, है कि नहीं। आते आते पकड़ लिया तो पकड़ लिया, और नहीं निकल के फिर खोपड़ी खुजलाते रह जाओ फुटपाथ से, तो गति बहुत तेज है। पैरों में पंख लगे, उघाड़ा है, पोशाक से पहचान नहीं सकते, लंबे लंबे बाल चेहरे को झूल रहे हैं, पहचान है कि नहीं होता रहे। और आते आते पकड़ा तो पकड़ लो, निकल गया तो अवसर पता नहीं आ सकता, थोड़ा सा भी एक पॉइंट से आगे बढ़े अब नहीं कर सकते। समझाइए अपनी बात। तो ये जितने भी दे सकते हैं उसके हिसाब से बनाएंगे हैं कि इसके पीछे उनके गुण क्या है, उनका स्वभाव क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में आप सब हैं, आप तो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, मेडिकल का मेडिकल से संबंधित है। अब ये बात है जो हमसे भूल चूक होती है। भारतीय ज्ञान परंपरा ये कहती है संत सभी विचरण तुम्हें, जो ज्ञानी है वो घूम घूम करके अपना ज्ञान बांटते हैं। पूरा जड़ होता है, कहते हैं कि इसको कहने के लिए कोई के पास आओ, लेकिन वे चैतन्य होते हैं, जहां जरूरत होती वहां जाकर के बरस सकते हैं। गुजरात ने कहा है राम सिंधु धन सज्जन दिया। भगवान क्या है? वो समुद्र है, सब पानी वही से, आसमान में भी पानी से गया है, आसमान नीला है वो भी पानी है। राम सिंधु धन सज्जन दिया। समुद्र पर जाओ तो पहुंचना मुश्किल, और पहुंच जाओ तो खारा पानी पीना मुश्किल। तो क्या है? तो उन्होंने कहा संत लोग जो होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो बादल होते हैं, घन सज्जन दिया। वो वहां से स्वयं तपते हैं, उस पानी को खाए को मतलब मीठा पानी उठाते हैं, और वायु के कंधे पर बैठ करके सब तक पहुंचे, जिसको यहाँ जरूरत है। जो संत हैं वो घन बन करके जहां जहां जाते हैं वहां वर्षा देते हैं। हमारे यहाँ संत परंपरा के संत सुखी चलते रहना चाहिए संत लोग, इसीलिए कि जहां जाए वो देखता है, लोगों को ज्ञान नहीं है, वो देख के बताता है कि तुम्हारा ऐसा है तो ऐसा करो, ऐसा है तो ऐसा करो। ये परंपरा बनी है वहां पर ही। इस्लाम ने भी देखा है कि सब दुनिया में दो तरह के लोग हैं,
जिनके पास वो किताब, हमने ज्ञान को किताब कहा है, एक वो है जिनके पास किताब है, किताब से ज्ञान मिलता है, पढ़ करके मैं कह लो वेद मान लो चाहे कुरान मान लो। एक वो है जिनके पास किताब है और एक वो है जिनके पास किताब नहीं। तो जिनके पास किताब है उनका फर्ज बनता है कि उन तक जाएं, जिनके पास किताब नहीं और उन्हें बताएं कि किताब क्या कहती है। ज्ञानी का फर्ज बनता है कि अपने अविकसित भाई, अज्ञानी माने अविकसित चीज, हम भी किसी की मदद से ज्ञानी बने, हमारी मदद से वो ज्ञानी बने। तो जिनके पास किताब है उनका फर्ज बनता है कि जिनके पास किताब नहीं उन तक जाए, खुद जाए, वो तो ज्ञानी है। बैठा होता रहेगा, वक्त खराब करता रहेगा, आप जाके किताब क्या ज्ञान कैसा होता है। तो ये हमारे यहाँ की सारी परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा यही कहती है सब, और सच्ची है ज्ञान परंपरा तो कहीं भी हो, ज्ञान परंपरा यही कहेगी। मैंने कहा भारत की विशेषता ये है कि हम अपना सनातन भाव किया है, तो सनातन भूल जाते हैं, गलती होती है। तो इसलिए अब इसमें जो रह रहे हैं तो आप चिकित्सा मेडिकल पैरामेडिकल है, और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए आपको भी पता है। देखो हो क्या है, किसी को कठिन रोग हुआ तो अटका रहेंगे, इतना रखो पहले राहत लगाएंगे ऑपरेशन। हमने ऐसे भी देखे, हमारे परिवार के वो सीरियस केस आ गया, बहुत अच्छे सर्जन है, वो यही प्रार्थना करते हैं प्रभु अभी मेरे पास आया है कि ठीक हो जाना चाहिए, भले भले इसकी फीस मांगे, ये भी कहना, और ये भी कहना कि पहले इतनी फीस ला के रखो तब बात करना, भले भले सब। तो ये परस्पर प्रेरणा लेकर के लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मनुष्य जो है भगवान ने उसको श्रेष्ठ बनाया है, मनुष्य अपनी श्रेष्ठता को समझे और उसको लागू करे तो विश्व में शांति हो जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं करता। वी हैव टू कंसीडर द वर्च्यूज, हमको मान कर देना है और उनका उपयोग करना है, प्रयास करो, आई विल डू, आई यूटिलाइज दिस माय वर्च्यू, I will develop this virtue.